नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुंबई मेयर को लेकर महायुति गठबंधन में दरार, भाजपा शिंदे में सामने आई है अब सीधी टकरार। उद्धव का प्लान तैयार, किसका होगा मेयर, ये सवाल अब भी बरकरार। मुंबई मेयर चुनाव को लेकर महायुति में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अब तक शिंदे हफ्तों से अपने पार्षदों को होटलों में ठहरा कर जहां बीजेपी से डीलिंग करने में कोशिश कर रहे थे, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने अब ऐसा दांव चलने की तैयारी कर ली है जिससे बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही चारों खाने चित हो जाएंगे। अब तक हमने मुंबई और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के दौरान ऐसे गठबंधन होते देखे हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहीं खबर आई कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन कर लिया, तो कभी खबर आती है कि एक दूसरे के दर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। मतलब कल्पनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही। लेकिन अब मेयर चुनाव से पहले एक ऐसा गठबंधन गुपचुप तरीके से तैयार होने जा रहा है कि महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स पलट कर रह जाएगी। तो आखिर बंद दरवाजे के पीछे क्या चिपक रहा है और उद्धव ने शिंदे को साइडलाइन करने का कौन सा प्लान तैयार किया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, भाजपा अपने सहयोगी दलों को मिट्टी मिलाने में कितनी एक्सपर्ट है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखने और सत्ता में बने रहने के लिए कोई समझौता नहीं करती है। मुंबई की राजनीति में भी भाजपा कुछ ऐसा ही करने वाली है। मुंबई में मेयर चुनाव से पहले एक बार फिर बड़े उलटफेर की अटकलें तेज हो गई है और इस बार मामला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सीधे राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का है। चर्चा जोरों पर है कि BMC में उद्धव गुट की शिवसेना ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक नामुमकिन मानी जाती थी, और वो ये है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि एक बार फिर उद्धव बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। पहली नजर में ये बात चौंकाने वाली है क्योंकि यही बीजेपी पिछले 2 साल से उद्धव ठाकरे की राजनीति की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही है। लेकिन राजनीति में अस्थायी दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थानीय हित होते हैं। और इस वक्त उद्धव का सबसे बड़ा लक्ष्य एकनाथ शिंदे को राजनीतिक तौर पर अलग थलग करना है। उद्धव उन्हीं एकनाथ शिंदे को सबक सिखाना चाहते हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये वही बिंदु है जहां से पूरी कहानी पलटती दिख रही है। अब पूरा खेल क्या है समझते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल में कैद करके लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि मुंबई मेयर पद उनके गुट को मिले। शिंदे गुट ये संदेश देना चाहते हैं कि असली शिवसेना वही है और मुंबई पर उनका अधिकार स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी के लिए ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी खुद BMC में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इतने वर्षों से मुंबई पर कब्जा करने का उसका सपना अब पूरा होने के करीब दिख रहा है। ऐसे में शिंदे की मांग बीजेपी के लिए सहयोग से ज्यादा दबाव बनती जा रही है और यही दबाव अब टकराव में बदलता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे चुप जरूर हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं है। ऐसे में शिंदे की मांग बीजेपी के लिए सहयोग से ज्यादा दबाव बनती जा रही है और यही दबाव अब टकराव में बदलता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे चुप जरूर हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं है। अंदर खाने में जो रणनीति बन रही है वो सीधे शिंदे की रणनीति पे जोर का वार करती है। आप सोचिए, अगर शिवसेना UBT फ्लोर टेस्ट या मेयर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहती है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लिए सत्ता साफ करती है, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? जवाब साफ है, शिंदे का, क्योंकि तब बीजेपी को मेयर पद के लिए शिंदे पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं बचेगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस सियासी हलचल को और हवा तब मिली जब MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती पर सोशल मीडिया पर एक बेहद संकेतपूर्ण पोस्ट डाली। ये कोई सामान्य श्रद्धांजलि नहीं थी बल्कि राजनीति के जानकारों के लिए खुला संदेश थी। राज ठाकरे ने लिखा कि राजनीति में बाला साहब को भी कई बार लचीला रुख अपनाना पड़ा, लेकिन मराठी लोगों के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बदली हुई राजनीति में अगर उन्हें भी थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़े तो वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं होगा। इस एक बयान ने मुंबई की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसका सीधा मतलब निकाला गया है कि राज ठाकरे भी अब कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और जब राज ठाकरे का नाम आता है तो समीकरण सिर्फ MNS तक सीमित नहीं रहते हैं। ठाकरे परिवार की राजनीति, मराठी अस्मिता और मुंबई की सत्ता की धुरी एक साथ जुड़ जाती है। चर्चा यह भी है कि राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये सच है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा रिसेट हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी संकेत दिया गया है कि शिवसेना UBT फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रह सकती है। यह अनुपस्थिति सिर्फ अनुपस्थिति नहीं होगी बल्कि एक रणनीतिक चाल होगी, क्योंकि BMC में मेयर के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी और इंप्रूवमेंट कमेटी जैसे बेहद ताकतवर पद भी दांव पर हैं। इन कमेटियों के पास अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स,
टेंडर और फैसलों की ताकत होती है। अगर बीजेपी इन पर कब्जा कर लेती है और शिंदे गुट को किनारे कर देती है तो मुंबई की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। अब जरा बीएमसी के आंकड़ों पर नजर डालिए। 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, यानी बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पूर्ण बहुमत के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत है। वहीं शिवसेना यूबीटी के पास 66 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 29 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 21। बहुमत का आंकड़ा है 114। कोई भी पार्टी अकेले एक आंकड़े तक नहीं पहुंचती है, यहीं से खेल शुरू होता है। अगर बीजेपी और शिंदे साथ रहते हैं तो आंकड़ा 118 तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर बीजेपी को शिवसेना यूबीटी की अप्रत्यक्ष मदद मिलती है, वो चाहे अनुपस्थिति के जरिए ही क्यों ना हो, तो बीजेपी को शिंदे की जरूरत कम पड़ जाएगी। यही शिंदे के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा है, क्योंकि उनकी पूरी ताकत इस बात पर टिकी है कि वो बीजेपी के लिए अनिवार्य सहयोगी हैं। अगर ये धारणा टूट गई तो शिंदे गुट का महत्व तेजी से घट सकता है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाने पर विचार कर सकती है, लेकिन शिंदे गुट के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा। उन्होंने शिंदे को गद्दार बताते हुए साफ कहा कि गद्दारों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ये बयान भावनात्मक जरूर है, लेकिन इसके पीछे ठंडी राजनीतिक गणित भी है कि शिंदे को खत्म करो, फिर बीजेपी से निपटना आसान होगा। देखिए, बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे। दोस्तों, बीजेपी इस पूरे खेल में खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसके सामने भी दुविधा है। एक तरफ शिंदे सरकार में सहयोगी है, तो दूसरी तरफ मुंबई पर सीधा नियंत्रण पाने का ऐतिहासिक मौका है। अगर बीजेपी को लगता है कि उद्धव गुट की रणनीति से उसे फायदा हो सकता है, तो वो व्यवहारिक फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। यही वजह है कि इस मेयर चुनाव को सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव समझना भारी भूल होगी। ये महाराष्ट्र की राजनीति का पावर टेस्ट है। यहाँ से तय होगा कि मुंबई की राजनीति में ठाकरे बनाम शिंदे की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है और बीजेपी किससे अस्थायी साझेदार मानती है। दोस्तों, दरवाजे के पीछे जो खिचड़ी पक रही है उसकी आंच अब बाहर तक महसूस हो रही है। बयान सहमित है, लेकिन चालें बेहद आक्रामक है। उद्धव का दाव सीधा है कि शिंदे को अनिवार्य मत रहने दो, और अगर ये दाव सफल हुआ तो शिंदे गुट की पूरी राजनीति हिल सकती है। अब सवाल वही है कि किसका होगा मेयर, लेकिन असली सवाल उससे बड़ा है कि मुंबई की सत्ता का असली रिमोट किसके हाथ जाएगा और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये मेयर चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सियासत का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।